हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। BMW का लेक्चर है बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे थे। डीसी सर्किट के न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे थे। तो एक न्यूमेरिकल आज और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है ये, यदि 4 प्रतिरोध 4, 6, 9 एंड 10 ओम, 4 प्रतिरोध 10 ओम के श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। श्रेणी क्रम में लगे हैं, 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं। इनके सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। चार प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। इनके सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तो ये कह रहा है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रत्येक सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए तथा परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान ज्ञात कीजिए। 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं आपके श्रेणी क्रम में और उनके बीच में विभवांतर दे रखा है आपका 220 वोल्ट। तो कह रहे हैं प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए और टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में, वो ज्ञात करना है। इसका डायग्राम बना लेते हैं। मान लो 4 प्रतिरोध इस तरह से लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में, 1, 2, 3, 4। ठीक, एक आपका विभवांतर लगा हुआ है कितने वोल्ट का, 220 वोल्ट का आपका विभवांतर लगा हुआ है ये। और 4 प्रतिरोध है आपके 4 ओम का, 6 ओम का, 9 ओम का और 10 ओम का। ये 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं। यहाँ से करंट आपका आई फ्लो हो रहा है, मान लिया। यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है, मान लिया। इस वाले 4 ओम में B1 विभवांतर है और 6 ओम में B2 विभवांतर है। B3 में आपका 9 ओम में B3 विभवांतर और 10 ओम में B4 विभवांतर है। ये विभवांतर चारों में मान लिया हमने। B1 पहले वाले रेजिस्टेंस में B1 है, दूसरे वाले रेजिस्टेंस का विभवांतर B2 है और तीसरे वाले रेजिस्टेंस का B3, चौथे रेजिस्टेंस का B4 विभवांतर है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, B1, B2, B3, B4। ठीक, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यानी R इक्विवेलेंट जब कोई चीज़ सीरीज में होती है और जब रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो किस तरह से निकालते हैं। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं, R1 + R2 + R3 + R4। ठीक, सबकी वैल्यू रख दो। R1 की वैल्यू कितनी है आपकी 4, R2 की 6, R3 की 9 और 10। इनको ऐड कर लो, 6, 4, 10, 10, 9, 19, 19 और 10, 29। ये कितना आ गया, 29 ओम, 29 ओम। आर इक्विवेलेंट निकल आया आपका, आर इक्विवेलेंट निकल आया
अब क्या करेंगे, देखो श्रेणी क्रम में टोटल वोल्टेज कितना दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है आपका 220 वोल्ट, ठीक। 200 धारा निकाल लेते हैं परिपथ में, परिपथ में धारा कितनी फ्लो होगी, धारा आई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इजिकल टू बी अपॉन आर। बी कितना है आपका 220 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट कितना है 29 को जब इससे सब्ट्रैक्ट, जब इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 7.58 एम्पियर। 7.58 एम्पियर, ये आई की वैल्यू निकल आई, अब देखो, अब पहले क्या निकालेंगे, 4 ओम में हम करंट निकालेंगे। पहला 4 ओम में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, यानी विभवांतर कितना आएगा, वोल्टेज ड्रॉप V1 कितना है, V1 माना हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, B इक्वल टू आई R1, आई की वैल्यू पता है आपको 7.58 इंटू R1 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 अट्ठे 32, 3 4 पंजे 20 और 3 23, 23 के 3 दशमलव लगा दो, हासिल 2, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, ये आ गया 30.32 वोल्ट। यानी आपका पहले वाले रेजिस्टेंस में जो आपका 4 ओम है, इसमें कितना विभवांतर होगा, 30.32, ये हो गया विभवांतर V1 के लिए। V2 के लिए निकालेंगे इसी तरह से। V2 के लिए कैसे निकालेंगे, V2 में कितना, V2 में देखो रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, 6 ओम में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 6 ओम में वोल्टेज ड्रॉप V2 ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई R2 आई, क्योंकि सीरीज में आपको पता है कि करंट आपका सेम फ्लो होता है और वोल्टेज डिफरेंट, वोल्टेज का मान चेंज होगा और सीरीज में करंट समान होगा, समान करंट सीरीज में और पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। तो आई की वैल्यू हमने निकाली थी, पीछे कितनी निकाली थी, 29 नहीं, आई की वैल्यू निकल दी 7.58 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है 6 ओम, निकालो यहाँ से, 6 अट्ठे 48, हासिल 4 और 6 पंजे 30, 30 और 4 34, 30 और 4 34, गड़बड़ कैसे हो रहा है, 6 अट्ठे 48 के 6 अट्ठे 48, 48 के 8, 48 के 8, हासिल 4, 4 पंज हासिल 4, 6 पंजे 30 और 34, 34 के 4 हासिल लगे 3 और 4 6 सत्ते 42 और 3 45, 45.48, ये हो गए इतने वोल्ट विभवांतर 6 ओम में। इसी तरह से आप निकालोगे 9 ओम में विभवांतर, 9 ओम में वोल्टेज ड्रॉप या विभवांतर एक ही चीज़ है। V3 क्या हो जाएगा, आई R3, आई की वैल्यू आपको पता है 7.58 इंटू 9 इसी मल्टीप्लाई कर दो, 9 पंजे 45, 9 सत्तर 9 अट्ठे 8 9 9 अट्ठे 72 के 2 हासिल लगे 7, 9 पंजे 45 और 7 52, हासिल लगे 2 5, हासिल लगे 5, 7 9 63 और 5 68.22 वोल्ट, 68.22 वोल्ट, 68.22 वोल्ट आ गया। इसी तरह से हम निकालेंगे 10 ओम में। 10 ओम में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप B4 क्या होगा, आई R4, आई की वैल्यू पता है 7.58 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 758, 0 लगा दो, 2 के बाद दशमलव है 75.8, कितना आ गया 75.8 वोल्ट, ये आ गया इसका
B4 का वैल्यू। तो चारों की हमने क्या करा, चारों का वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। कैसे निकाला देखो, यदि दे रखा है हमें चार रेजिस्टेंस दे रखे हैं सीरीज में, 4 ओम, 6 ओम, 9 ओम एंड 10 ओम। क्या करा हमने, B1 की वैल्यू मान लिया, और एक बैटरी दे रखी है आपकी 220 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 4 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं। करंट आपका फ्लो हो रहा है आई करंट फ्लो हो रहा है मान लिया हमने, और मान लिया कि रेजिस्टेंस R1 में आपकी B1 पोटेंशियल डिफरेंस है, और R2 में B2 पोटेंशियल डिफरेंस है, R3 में B3 और R4 में B4 पोटेंशियल डिफरेंस है। अब क्या करेंगे, इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट जब सीरीज में निकालना हो तो हम ऐसे ही जो ऐड कर देते हैं, यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। R1 की वैल्यू कितनी है आपकी 4, R2 की 6, R3 की 9, R4 की आपकी कितनी है 10 ओम। सबको ऐड कर दिया, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 10 29। R इक्विवेलेंट आ गया 29। आपका वोल्टेज दे रखा है, आपका कितना दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट दे रखा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपका। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका 220 वोल्ट। अब क्या करेंगे, परिपथ में हम टोटल करंट निकालेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे। आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, आई इक्वल टू B/R से। आई इक्वल टू B/R, बी की वैल्यू आपको पता है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। आर की वैल्यू हमने निकाल ली है। आर इक्विवेलेंट कितना है 29, 220/29, इसको 29 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 7.58 एम्पियर। ये आई की वैल्यू निकल आई। आई की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, प्रत्येक का हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। वोल्टेज ड्रॉप B1 यहाँ से निकालेंगे। B1 क्या हो जाएगा, B1 की जगह B1 इज इक्वल टू आई R1। आई आपका फ्लो हो रहा है, R1 की वैल्यू कितनी है 4। आई की वैल्यू हमने निकाल रखी है 7.58 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर दो, B1 की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह से B2 की निकल आएगी, B2 की निकलेगी IR2। B2 क्या हो जाएगा IR2। आई की वैल्यू 7.58 इंटू R2 की वैल्यू 6, इसको मल्टीप्लाई करके B2 की वैल्यू निकलेगी। इसी तरह से B3 की निकालेंगे। B3 कैसे निकालेंगे, IR3। आई की वैल्यू R3 आपका रेजिस्टेंस 9 ओम का है, 9 से मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया। और 10 ओम में वोल्टेज ड्रॉप, यानी R4 में वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, B4 इज इक्वल टू IR4। आई इज इक्वल टू कितना देखा है 7.58 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया आपका 10 ओम में जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 10 ओम में कितना है। ये हुआ एक न्यूमेरिकल। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम इस तरह से बनाएंगे। अगर इक्विवेलेंट डायग्राम है, एक रेजिस्टेंस लिख दो, बना दो, और एक बैटरी बना दो। ये हो गई बैटरी, ये हो गया आर इक्विवेलेंट डायग्राम। इक्विवेलेंट डायग्राम, ये आपका आर इक्विवेलेंट हो गया, ये बी हो गई, ये रेजिस्टेंस, तीनों की वैल्यू पुट कर दो, 220 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना है 29। ये आई करंट कितना आया आपका 7.58। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट डायग्राम। इक्विवेलेंट को बोलते हैं, या तो इसे हिंदी में बोलते हैं तुल्य परिपथ, इक्विवेलेंट सर्किट या इक्विवेलेंट डायग्राम या तुल्य परिपथ, ठीक, ये हिंदी में बोलते हैं इसको। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल हुआ जिसमें 4 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए थे, और हमने 4 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए थे, और उनका वो एक वोल्टेज ड्रॉप दे रखा, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था आपका 220 वोल्ट। उससे हमने क्या करा, प्रत्येक रेजिस्टेंस का हमने करंट निकाला, करंट फाइंड करा प्रत्येक रेजिस्टेंस में, क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं तो करंट आपका सेम रहेगा। अगर आपका सीरीज में लगे तो हमें निकालना करंट सेम रहता है, और पैरेलल में लगे होते यही, तो क्या होता, वोल्टेज सेम होता। तो हमने करंट फाइंड करा सबसे पहले, उसके बाद प्रत्येक रेजिस्टेंस में क्या करा हमने, वोल्टेज फाइंड करा। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस कितना, किसमें कितना है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, बी आपके 4 ओम में कितना है, 6 ओम में कितना है, और 9 ओम में कितना है, ये हमने फाइंड किया।
9 ओम में कितना है, 10 ओम में कितना है। तो थैंक यू क्लास।